नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस अकेडमी में। आज का डेट है 11 अक्टूबर 2023 एंड करंट अफेयर्स के न्यूज एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले आज हम लोग न्यूज डिस्कस करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ट्रैवल फॉर लाइफ इनिशिएटिव के बारे में। नाउ ये जो इनिशिएटिव है यहाँ पे क्लियरली बोला गया पैसिफिक एशिया ट्राइवल एसोसिएशन, नॉट ट्राइवल एसोसिएशन, माफ करना, पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पार्टनर कर रही है इंडिया के साथ, जिसके तहत एक्सपैंड करना चाहती है वो ट्रैवल फॉर लाइफ बोले तो लाइफस्टाइल ऑफ द प्लैनेट, फॉर द प्लैनेट एंड बाय द प्लैनेट। इस इनिशिएटिव्स के अंडर ये जुड़ना चाहती है। नाउ जुड़ने का मतलब क्या है? जुड़ने का मतलब ये है दैट जो टूरिज्म को जो है वो तो प्रमोट किया जाएगा ही, बट टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा इन अ मैनर विच इज सस्टेनेबल इन नेचर, राइट। सो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है वो एस्टेब्लिश कर रही है हमारे इंडिया में पाटा डेस्क। पाटा स्टैंड्स फॉर पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन, रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। सो यस, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इंडिया में एस्टेब्लिश कर रही है पाटा डेस्क। अब ये डेस्क क्या करेगी? क्या इनका मेन काम यही होगा दैट इनहांस करना एंगेजमेंट विद द पाटा रिगार्डिंग ट्रैवल फॉर लाइफ इनिशिएटिव जो है हमारा इनिशिएटिव, और साथ ही साथ जो भी डिफरेंट अदर बहुत अलग अलग तरीके भी तो टूरिज्म रिलेटेड कॉर्पोरेशंस की एक्टिविटीज की जरूरत होती है ना, जी हाँ, उन सारे एक्टिविटीज को यहां से किया जाएगा। ये इनिशिएटिव का मेन एम यही है दैट टू ब्रिंग अबाउट बिहेवियरल चेंज, जी हाँ, जिससे बिहेवियरल चेंज लाया जाए इन बोथ टूरिस्ट एज वेल एज टूरिज्म बिजनेस। टूरिस्ट के में तो बिहेवियरल चेंज आने ही चाहिए, बट साथ ही साथ टूरिज्म के बिजनेसेस में भी ये चेंजेस आएगा, जिसका मेन फोकस रहेगा कैसे? मेन फोकस ये रहेगा दैट इन्वायरमेंट कैसे प्रोटेक्ट हो सके, सोशियो कल्चरल सस्टेनेबिलिटी कैसे रहे। अब सोचो ना, जैसे मॉलिन लॉन्ग, पता है मॉलिन लॉन्ग क्यों इतना फेमस है? बिकॉज इट इज द क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया, राइट। तो जब डिक्लेयर किया गया था इसको एज क्लीनेस्ट विलेज, वो उसके जो एक्चुअली जो पैरामीटर्स है पूरा विलेज के तरह थे, वो बिल्कुल ज्यादा पॉल्यूशन वहां पे कुछ नहीं था। बट अभी जब से वो टूरिस्टिक डेस्टिनेशन बन गया है, तब से क्या हो रहा है वहां पे इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी का जो फैक्टर है ना वो थोड़ा घट सा गया है, राइट। मतलब वो रीजन में टूरिज्म तो फुटफॉल हो रहा है, राइट, पर टूरिज्म के साथ साथ जो टूरिस्ट बिजनेसेस को चला रहे हैं ना लोग, वहां के लोग, वो लोग ज्यादा मनी माइंडेड हो गए ना। देखो, मनी माइंडेड होना एंड टूरिज्म के इकोनॉमिक होना, राइट, इकोनॉमिक होना, मनी माइंडेड होना इज सेम थिंग, बट एट द सेम टाइम अगर आप इकोनॉमिक माइंडेड हो रहे हो, मनी माइंडेड हो रहे हैं, बट स्टेक रख रहे हो आप इन्वायरमेंट को, वो लेकिन नुकसान है। और ये जो है ना ट्रैवल फॉर लाइफ इनिशिएटिव, इसका मेन मकसद यही है दैट हाँ, टूरिज्म को भी हम लोग प्रमोट करेंगे, टूरिस्ट बिजनेसेस के भी, जिससे जो यहां पर भी टूरिज्म हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर मेघालय, अगर चेरापूंजी में कहीं पर टूरिज्म हो रहा है तो वहां के लोकल बिजनेसेस ही तो चल रहे हैं ना, वो बेहतर है, वैसा होना चाहिए, राइट, वही बोला गया। बट यस, साथ ही साथ उनके इंटरेस्ट भी जिससे प्रमोट रहे, राइट। सो ये प्रोग्राम जो है ये इनकरेज कर रहा है टूरिज्म बिजनेसेस को, जिससे अडैप्ट किया जा सके सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, और ऑफ कोर्स अर्न भी किया जा सके सर्टिफिकेशन लेवल रिकॉग्निशन। क्योंकि मेन जो 8 थीम है ना इस ट्रैवल फॉर लाइफ इनिशिएटिव का, उसमें यह है दैट जहां पर भी ट्रैवल होगा, जहां पर भी टूरिज्म एक्टिविटीज होगी, वहां का एनर्जी सेव होना चाहिए। मतलब देखो, एनर्जी खपत तो होगा, बट इन अ सस्टेनेबल मैनर, राइट। मतलब आप घर से, रूम से अगर निकल रहे हो तो एटलीस्ट स्विच ऑफ सब कुछ कर दो, एसी वेसी, लाइट्स, फैन, सब कुछ स्विच ऑफ होना चाहिए। दूसरा, save water should be the primary factor. Yes, water should be saved. Say no to single use of plastic. ऐसे कोई भी मटेरियल जहां पे सिंगल यूज प्लास्टिक्स का यूजेजेस किया जाता है उसको बंद किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा, वेस्ट इंपावर किया जा सकेगा, जिससे लोकल बिजनेसेस और कम्युनिटीज को, क्योंकि अगेन अगर आप टूरिज्म वहां पे हो रही है तो वहां की लोकल कम्युनिटीज ही प्रमोट हो रही है, वो इंपावर्ड हो रही है क्या? नहीं, रिस्पेक्ट किया जाएगा लोकल कल्चर और वहां के हेरिटेज को, और साथ ही साथ किया जाएगा, कंज्यूम किया जाएगा वहां के लोकल फूड्स को, और कंजर्व किया जाएगा वहां पर नेचर को, राइट। सो ये चीजें है। अच्छा, अब लोग जब लोग बात कर ही रहे थे पाटा का, दैट इज पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन का, तो पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन के बारे में अगर थोड़ा बात कर ले, इसको फाउंड किया गया था 1951 को। यह एक नॉन फॉर प्रॉफिट मेंबरशिप बेस्ड एसोसिएशन है जो क्या प्रमोट करती है रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ ट्रैवल एज वेल एज टूरिज्म इन एशिया पैसिफिक रीजन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कोऑपरेशन इन एनर्जी सेक्टर।
क्यों न्यूज में था, इंडिया और सऊदी अरेबिया उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके तहत वो लोग आने वाले समय में एनर्जी सेक्टर में कोऑपरेट करने वाले हैं। और ये जो एग्रीमेंट है क्लियरली बोला गया, इट आउटलाइंस सेवरल एरियाज ऑफ कोलैबोरेशन, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी के बीच में दो देश कैसे कोलैबोरेट कर रहे हैं, एनर्जी एफिशिएंसी, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रिड इंटरकनेक्शन ले लो, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व और एनर्जी सिक्योरिटी, इन सारे सेक्टर्स में कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। और बोथ द कंट्रीज आल्सो एम्स टू इनकरेज बायलैटरल इन्वेस्टमेंट। कहां पर दोनों कंट्रीज बायलैटरल एंगेजमेंट करेगी और इन्वेस्ट करेगी किस किस सेक्टर में, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन स्टोरेज एंड ऑयल एंड गैस के सेक्टर में तो इन्वेस्ट किया जाएगा ही। और ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है उसका मेन इंफेसिस यही रहेगा दैट एड्रेस कैसे किया जाए क्लाइमेट चेंज को, राइट क्योंकि अगर इनडायरेक्टली अगर एनर्जी सेक्टर में अगर आप लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, आप वैसे सेक्टर में कोऑपरेट कर रहे हैं जहां पर एनर्जी का खपत कम से कम हो। कहां से होगा भाई, अगर आप रिन्यूएबल सेक्टर्स का इस्तेमाल, क्योंकि एनर्जी क्यों कम से कम की खपत, मतलब नॉन रिन्यूएबल को क्यों घटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उससे ग्लोबल वार्मिंग इनडायरेक्टली बढ़ता है। ग्लोबल वार्मिंग जिससे ना बढ़े, ये मेन एम है, राइट। इसीलिए तो बोला गया है दैट ये जो है ना एमओयू, दैट इज ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो इंडिया और सऊदी के बीच में साइन हुआ है, उसका मेन इंफेसिस यही है दैट क्लाइमेट चेंज को एड्रेस किया जाए और इसके लिए सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट किया जा सकेगा। सर्कुलर इकोनॉमिक टेक्नोलॉजीज मतलब वैसे टेक्नोलॉजीज जिससे एक ही एनर्जी को हम लोग बार बार जिससे वे में यूज कर सके, राइट। और वो बार बार यूज करने वाला कौन फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, उसी को तो हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं ना, जिसको आप लोग बार बार रिन्यूड मैनर में इस्तेमाल कर सको। तो वही चीज को प्रमोट करने की बात की जा रही है बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे दोस्तों बात करने वाला है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के रेगुलेशंस के बारे में। नहीं माफ करना यहां पे हम लोग सीटीबीटी, माफ करना ये ओके दिस हैज नॉट बीन ओमिटेड। एनीवेज यहां पे हम लोग बात करेंगे सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, सीटीबीटी के बारे में, राइट। क्यों न्यूज में था सीटीबीटी, पहले तो वो देख लेते हैं। रशिया ने रिसेंटली सजेस्ट किया है दैट देखो पॉसिबिलिटीज है ऑफ द विथड्रॉल ऑफ रेटिफिकेशन, रशिया ने रेटिफाई किया था इसको और यस दे वांट टू गेट आउट ऑफ इट, राइट, एंड नॉट टू रिज्यूम द न्यूक्लियर टेस्टिंग बट टू अलाइन विद द यूनाइटेड स्टेट्स। क्योंकि अगर देख लोगे सीटीबीटी का थ्योरी पता है, अब थ्योरी पहले सुनो, राइट, उसके बाद समझोगे दैट बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने अभी तक ये साइन ही नहीं किया, इंडिया भी एक वन ऑफ द देश है, राइट। नाउ सीटीबीटी क्या बोलता है, ये ग्लोबल ट्रीटी है जिसको अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, कब 1996 में, जिसका मेन एम क्या था देख लो, मेन एम इज प्रोहिबिटिंग ऑल द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन फॉर मिलिट्री एज वेल एज पीसफुल पर्पसेस, मिलिट्री एक्टिविटीज के लिए हो या पीसफुल पर्पसेस के लिए हो, कोई भी जो इस टाइप के न्यूक्लियर एक्सप्लोजंस है उसको हमें काबू करना पड़ेगा। However, it has not yet entered into force due to the incomplete ratification process by several countries. अभी भी बहुत सारे कंट्रीज ने इसको रेटिफाई नहीं किया, जिसके कारण ये दुनिया भर में लागू नहीं किया जा रहा है ना। ये है क्या, देखो इसके हम लोग ओरिजिन को पहले ट्रेस करते हैं दैट ये सीटीबीटी आया तो आया कैसे, राइट। इट कैन बी ट्रेस बैक टू द आर्म रेस, जब यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, राइट। और न्यूमरस न्यूक्लियर टेस्ट कैरी आउट किए गए थे 1945 से 1996 के बीच तक, जिसके कारण एक कंसर्न्स दुनिया में रेस किया गया था एज टू दैट अगर न्यूक्लियर टेस्ट होते रहे तो उसमें इन्वायरमेंट का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और अगर इन्वायरमेंट के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है तो क्या उसके से जो रेडियो एक्टिव निकल रही है, रेडियो एक्टिविटी उस आजू बाजू पेड़ पौधे पक्षियां इंसान जो रहते हैं जानवर जो रहते हैं, क्या उन पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। इसी इन चीजों को देखते हुए सीटीबीटी को एस्टेब्लिश किया गया था, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी को एस्टेब्लिश किया गया था 1996 में, जिसका मेन एम था यही था दैट कंप्लीटली बैन लगाया जा सके ऑन द एक्सप्लोसिव न्यूक्लियर टेस्टिंग। और ये कैसे किया जाएगा, बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ रिड्यूस जियोपॉलिटिकल टेंशंस आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, क्योंकि कोल्ड वॉर के बाद जो है कहीं ना कहीं टेंशंस घट सी रही थी दुनिया भर में, राइट। तो उसको देखते हुए यस ये ट्रीटी लाया गया था एंड डिस्पाइट इट्स एडॉप्शन बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने कंडक्ट किया था न्यूक्लियर टेस्ट, इंडिया भी उसमें था, पाकिस्तान भी उसमें था, नॉर्थ कोरिया भी इसमें शामिल है।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक मील जो है वाटर मील के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि साइंटिस्ट जो है ना, ये लोग एक रिसर्च कैरी आउट कर रहे हैं ऑन द वाटर मील, जो कि दुनिया का स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है। और इससे रिसर्च करके फायदा क्या होगा पता है? इससे एक्सप्लोर किया जाएगा पोटेंशियल एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन फॉर द एस्ट्रोनॉट्स। क्या एस्ट्रोनॉट्स इसको पका के खा सकते हैं, या फिर क्या एस्ट्रोनॉट्स के लिए एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है? इसी चीज के ऊपर रिसर्चेस कैरी आउट हो रहा है। और क्योंकि देखो, ये अगर इन्वेंट हो गया ना, अगर ऐसा पाया गया दैट जी हाँ एस्ट्रोनॉट्स भी इसको यूज कर सकते हैं, तो दिस विल बी अ माइंड ब्लोइंग अमेजिंग इन्वेंशन दैट विल एवर हैपन, राइट? सो इसी के बारे में देख लेते हैं वाटर मील। वाटर मील होता क्या, पहले तो देख लो। ये वाटर मील जो है ना, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये देखो, देख रहे हो, एक उंगली है, ये उंगली है, उंगली में देखो ये छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं आपको। दीज आर वाटर मील। डोंट वरी, अगर आपको अच्छे से देखना है ना, मैं इसका एक काम करता हूँ, पीडीएफ आई विल टेल द टेक्निकल टीम टू मेक श्योर दैट पीडीएफ को जो है नीचे में डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दे। आप वहां पे जाके लिंक आपको मिलेगा, वहां पर आप इसको जाकर डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो। एनीवेज, हम लोग बात करेंगे वाटर मील के बारे में। वाटर मील जो है ये नोन है, इट इज फॉर इट्स टाइनी साइज, जो कि एक्चुअली में आपको दिख रहा है कितने छोटे छोटे मील्स है, एंड फ्लोटिंग हैबिट ऑन वाटर बॉडीज। ये वाटर बॉडीज में फ्लोट करते हुए देखने को, मतलब ये ऐसे प्लांट्स है जो क्या, जिनके रूट्स भी नहीं होते हैं, राइट? क्योंकि ये देखो ना, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट, इतने छोटे फ्लावर, इसके रूट्स भी नहीं है, राइट? इट ऑफर्स अ यूनिक सब्जेक्ट फॉर द रिसर्चर्स। क्यों? क्योंकि इसकी सिंप्लिसिटी और रैपिड ग्रोथ भी बहुत ज्यादा रैपिड होता है, राइट? इसमें कोई रूट नहीं है, कोई स्टेम नहीं है, कोई लीव्स नहीं है, जिसके कारण इट इज वेरी मच आइडियल कैंडिडेट फॉर द स्टडिंग द इफेक्ट्स ऑफ ऑल्टर्ड ग्रेविटी ऑन द प्लांट्स डेवलपमेंट। प्लांट के डेवलपमेंट के ऊपर देखो, प्लांट को अगर आपको प्लांट के डेवलपमेंट का कैसा होता है, वो अगर आपको स्पेस में जाके स्टडी कर सकते हो। कैसे ले जाओगे भाई वहां पे कैसे उगाओगे? आपको मिट्टी चाहिए ना, ठीक है? उसके अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस है। अच्छा, ऐसी बात नहीं है दैट प्लांट्स को नहीं ले गया स्पेस में, ले गया है, वहां पे स्टडीज किया गया है। बट अभी जो है ये वाली जो प्लांट स्पीशीज है, दीज आर फ्लोटिंग एब्सोल्युटली विद नो रूट्स, नो स्टेम, सो इट बिकम्स वेरी मच इजी फॉर दिस स्पीशीज, दैट इस स्पीशीज को हम लोग मैक्सिमाइज इसका ग्रोथ कर सकते हैं, और फ्यूचर में हम लोग इसको स्पेस में ले जाकर भी इससे शायद अगर पॉसिबिलिटीज है ऑक्सीजन के जनरेशंस का, तो यस उसको जनरेट भी किया जा सकता है, जिससे एस्ट्रोनॉट्स को प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अभी एस्ट्रोनॉट्स को पता है ऑक्सीजन कैसे जाता है, नीचे से भेजना पड़ता है ऑक्सीजन। बट आप सोचो, अगर प्रूफ हो गया ना ऑक्सीजन जनरेशन, तो इसको फ्यूचर में हम लोग मून में भी इसकी खेती कर सकते हैं। मार्स में जो बोला जा रहा है ना, दुनिया मार्स को हम लोग प्लैनेट बना सकते हैं, यस इंसान बना सकता है मार्स को भी प्लैनेट, राइट? सो वही बोला गया दैट वाटर मील जो है, इट इज नॉट ओनली साइंटिफिकली इंट्रिगिंग बट आल्सो हैज अ प्रैक्टिकल बेनिफिट्स। और इसके बेनिफिट्स अगर देख लीजिएगा ना, एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स है। इट प्रोड्यूस ऑक्सीजन थ्रू द फोटोसिंथेसिस, यस। इट इज रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, यस। इट इज अ लोकल डाइट फॉर जनरेशंस। जी हाँ, बहुत सारे थाईलैंड में तो लोग इसको एज अ डाइट खाते हैं यार, तो समझो ना कितना ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस होने वाला है। बट वही बट आने वाले समय में जब इस पे रिसर्च किया जाएगा, तभी हम इसके बारे में प्रॉपर्ली हम लोग इसको पता कर पाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट गाइस, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में। क्यों? क्योंकि केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो था, ये एक मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है, जिसको रिसेंटली जिसने फाइनल फॉरेस्ट क्लियरेंस 6 साल के बाद फाइनली इसको मिल गया। अब इट इज वेरी मच रेडी फॉर द कंस्ट्रक्शन, राइट? सो केन बेतवा इंटरलिंकिंग रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट क्या है? ये दो रिवर्स को, एक है केन, एक है बेतवा, राइट? इस दोनों रिवर्स को ये इंटरलिंक कर रही है, राइट? और ये इंटरलिंक जो कर रही है ना, इससे फायदा क्या होगा? तो एक्सेस जो रिवर है ना केन रिवर में, उस पानी को जिससे ट्रांसफर किया जाएगा बेतवा रिवर में। और इससे फायदा ये भी होगा दैट बीच वाला जो रीजन है, इसको कहा जाता है बुंदेलखंड रीजन। इस बुंदेलखंड रीजन के अलोंग से यहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा कमी है, बारिश बहुत कम होती है, राइट? तो इस रीजन से इसको भी गुजारा जा सकता है, जिससे यहाँ पर वाटरफॉल अगर कम होगा तो एटलीस्ट मैनुअल इरिगेशन फैसिलिटीज तो मिल जाएंगी ना। तो वही है, तो वही बोला गया केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। ये रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है जो क्या ट्रांसफर करता है सरप्लस वाटर फ्रॉम केन टू द बेतवा रिवर, जो क्या ऑफ कोर्स उत्तर प्रदेश में जाके मिलेगा, राइट? प्रोजेक्ट इज द फर्स्ट अंडर द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान ऑफ इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, राइट? ये पहला नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान ऑफ रिवर इंटरलिंकिंग है ना, उसका पहला ये प्रोजेक्ट है, राइट? एंड ये जो है केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, इसका एम ही है टू इरिगेट द ड्रॉट प्रोन बुंदेलखंड रीजन
and the dam will be built within the Panna Tiger Reserve and it will generate along. इतनी तो फैक्चुअल बात है, याद करोगे तो करोगे, नहीं तो करोगे, चलता है, राइट. सो एनीवेज गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज सेशन, जहां पे हम लोगों ने वेरियस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक्स को आज के सेशन में यहाँ पे डिस्कस किया. इसका पीडीएफ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हो. और अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा तो यस, यू कैन शेयर इट विद योर डिफरेंट अदर फ्रेंड्स एज वेल. विद द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द वीडियो. थैंक यू.